त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर बिलासपुर के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर डेनियल हेनरी द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, क्या पित्ती और एलर्जी एक जैसे है? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकेरिया होता है वो एक प्रकार का जो है एलर्जिक रिएक्शन ही होता है जो हमारे शरीर में आता है। ये किसी भी चीज के कारण से हो सकता है, जैसे कि फूल पत्तियों के कारण से, कुछ खाने के कारण से, दवाइयों के कारण से, और भी बहुत सारे अन्य कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण से या ठंड के कारण से आपको ये जो है आर्टिकेरिया हो सकता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो आर्टिकेरिया एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है जो हमारे शरीर में आता है। डॉक्टर, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? ऐसा है कि सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको एलर्जी किस चीज से हो रही है। यूजुअली ये पता कर पाना थोड़ा कठिन कार्य रहता है, एक जटिल कार्य रहता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप धूप में जा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या आप धूल मिट्टी में जब बाहर जा रहे हैं, डस्ट में जा रहे हैं, उसके कारण से तो आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है। कई लोगों को आर्टिकेरिया जो है वो कुछ चीजें खाने पीने के कारण से होता है, जैसे कि बैंगन हो गया या फिर मूंगफली हो गई या कुछ खट्टी चीजें हो गई, उसके कारण से जो है रिएक्शन आ सकता है। तो हमें पहले ये पता करना है कि आर्टिकेरिया किस वजह से हो रहा है और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम जिस कारण से हो रहा है उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें। जैसे अब खाने में, हम किसी को खाने में बैंगन के कारण से हो रहा है तो वो बैंगन ना खाएं, इस प्रकार से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर, ये पित्ती बार बार क्यों आती है? बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या मुझे जीवन भर दवा लेने की जरूरत है? यूजुअली कुछ लोगों में ये एक्यूट होता है और कुछ लोगों में क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक मतलब 6 हफ्ते से ज्यादा भी चल सकता है और कई लोगों को साल दर साल ये चलते रहता है। जैसे कि आर्टिकेरिया में कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी उस प्रकार से होती है जैसे लोगों को हम समझ लें कि डायबिटीज हो जाती है, तो उनको मेंटेन करना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो वो शुगर उनकी हाई होने से प्रिवेंट हो जाती है। उसी प्रकार से जो है आर्टिकेरिया में भी हमको अगर ये पता चल जाए कि किस वजह से हो रहा है और तो हम उसको अवॉइड करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। तो यूजुअली इसमें ये रहता है कि कभी कभी इलाज काफी लंबा चलता है और सालों भी चल सकता है। डॉक्टर साहब, आज काउंटर पर बहुत सारे एंटी एलर्जी खरीदे जा रहे हैं, ये कितना सुरक्षित है? एंटी एलर्जिक दवाइयाँ बहुत सी अवेलेबल है आज हमारे फार्मेसी में। अगर आप जाएंगे कहीं भी फार्मेसी में आप जाते हैं तो बहुत सारी प्रकार की एंटी एलर्जिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो कि बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी लेते रहते हैं, उनको बीपी है, शुगर है और कई हार्ट की दवाई खा रहा है, कोई लिवर की दवाई खा रहा है, तो इसमें ड्रग्स का इंटरेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जो दवाई नहीं लेनी चाहिए वो जल्दबाजी में ले लेते हैं, उनके पेरेंट्स उनको दे देते हैं और वो उनके लिए सेफ नहीं रहते हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हमें जो है एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर, मेरे बच्चे को जो 8 वर्ष का है उसको पित्ती हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं उसके लिए और उनकी सलाह लें, क्योंकि आर्टिकेरिया जो है वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं उनसे भी ये रिलेटेड रहता है, या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन है जो बच्चों में बहुत कॉमन है, उसके साथ भी आर्टिकेरिया हो सकता है। तो हमको पहले उसका कॉज जानना पड़ेगा और कॉज जानने के बाद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन से, प्रॉपर सलाह लेके डॉक्टर से अगर आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो जल्दी ठीक होगा और उसमें सेफली भी हम उसको मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? ऐसा है कि सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको एलर्जी किस चीज से हो रही है। यूजुअली ये पता कर पाना थोड़ा कठिन कार्य रहता है, एक जटिल कार्य रहता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप धूप में जा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या आप धूल मिट्टी में जब बाहर जा रहे हैं, डस्ट में जा रहे हैं, उसके कारण से तो आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है। कई लोगों को आर्टिकेरिया जो है वो कुछ चीजें खाने पीने के कारण से होता है, जैसे कि बैंगन हो गया या फिर मूंगफली हो गई या कुछ खट्टी चीजें हो गई, उसके कारण से जो है रिएक्शन आ सकता है। तो हमें पहले ये पता करना है कि आर्टिकेरिया किस वजह से हो रहा है और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम जिस कारण से हो रहा है उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें। जैसे अब खाने में, हम किसी को खाने में बैंगन के कारण से हो रहा है तो वो बैंगन ना खाएं, इस प्रकार से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं।
A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.